आप एक बार जाके प्रोटेस्ट में आप उनसे बात कर ले। प्रोटेस्ट का मतलब संवाद होता है। अगर कोई सरकार का गुणगान करे तो ठीक, नहीं तो फिर एंटी नेशनल। भगत सिंह जी ने एक बार हंगर स्ट्राइक की थी, अंग्रेजों ने उनसे बात की। तो जब गुलाम था हमारा देश तब भी वो लोग बातें करते थे। आज तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। यही युवा है जो आने वाले समय में कोई प्रोफेसर बनेगा, आने वाले समय में कोई इंजीनियर बनेगा, आने वाले समय में कोई डॉक्टर बनेगा, आने वाले समय में कोई वकील बनेगा, कोई आईएएस बनेगा। आरोप किए थे माता सीता को भी आप लोगों की वजह से अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी थी, तो वो आप ही लोग थे कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। कल 20 जुलाई 2026 वो दिन जिस दिन इस देश के भविष्य पर, इस देश के छात्रों पर लाठियों की बौछारें हुई। पुलिस द्वारा इतनी बर्बरता छात्रों के साथ में की गई जो आज तक इतिहास में शायद ही कभी हुई हो। ऐसी केवल एक घटना एक बार जलियांवाला बाग में तो हुई थी, जो कल दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई है। छात्रों पर, वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों पर, युवाओं पर जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, वो बड़ी ही निंदनीय है, वो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बच्चों की मांग केवल इतनी थी कि जो परीक्षाएं लीक हो रही है वो लीक क्यों हो रही हैं, क्योंकि जब कोई परीक्षा लीक होती है तो उसमें बच्चों का पूरा साल बर्बाद होता है, पैसे बर्बाद होते हैं। कुछ माँ बाप पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसों की व्यवस्था करते हैं, लोन लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वहीं पूरा का पूरा साल बच्चों का ख़राब हो जाता है। तो क्या वे सरकार से एक बार सवाल भी ना पूछें? आपने देश में इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी। अगर कोई सरकार का गुणगान करे तो ठीक, नहीं तो फिर एंटी नेशनल, या फिर हिंदू खतरे में आ गया, या देश खतरे में आ गया। ये क्या देश में चल रहा है? ये वही युवा है, ये वही युवा है जो आने वाले समय में कोई प्रोफेसर बनेगा, आने वाले समय में कोई इंजीनियर बनेगा, आने वाले समय में कोई डॉक्टर बनेगा, आने वाले समय में कोई वकील बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई लीडर बनेगा। इस देश की कमान संभालेंगे ये यूथ्स। आपने इनको लाठी डंडों से किस तरह से पीटा है? आपने केवल इन युवाओं को नहीं पीटा, इन युवाओं की उम्मीदों को पीट दिया है, इन युवाओं के भविष्य को दबा दिया है। अरे वो केवल अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जून के महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको इतनी ही वो थी, आप एक बार जाके प्रोटेस्ट में आप उनसे बात कर लेते। प्रोटेस्ट का तो मतलब हमने तो यही देखा है कि प्रोटेस्ट का मतलब संवाद होता। अगर कुछ हम इतिहास में अगर जाएं, जब हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत शासन करती थी, यहाँ ब्रिटिशों का साम्राज्य था, तो तब भी महात्मा गांधी ने एक बार हंगर स्ट्राइक करी थी, अंग्रेज़ों ने आके उनसे बात की। भगत सिंह जी ने एक बार हंगर स्ट्राइक की थी, अंग्रेज़ों ने उनसे बात की। तो जब गुलाम था हमारा देश तब भी वो लोग बातें करते थे। आज तो आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, आप अमृतकाल का नगाड़ा पीट रहे हैं। क्या ये अमृतकाल वाकई अमृतकाल चल रहा है क्या? इतनी बर्बरता के साथ में युवाओं को पीटा गया। इस देश में जब जब लाठियाँ चली है ना, तो क्रांतियाँ भड़कती गई है। मुझे याद है जब लाला लाजपत राय जी के सर पर लाठियाँ लग रही थी, लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी कील के बराबर होंगी, और ये क्रांति रुकने वाली नहीं है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आप भी गांठ बांध लीजिए, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। ये आपने और ज़्यादा भड़का दिया है, आपकी नीतियाँ गलत काम कर गई हैं। आपने मन में बनाया हुआ था कि अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, अगर कोई इस तरह की कोई सरकार से सवाल करेगा तो आप उसको दबा दोगे। जिस तरह से आपने किसान आंदोलन में किसानों को दबा दिया था, लगभग 1.5 साल तक किसान सड़कों पर पड़े रहे थे, लेकिन सरकार के सर पे जूं तक नहीं रहेंगी। उस 1.5 साल में लगभग 700 साढ़े 700 किसानों की शहादत हुई थी। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। अरे आपकी तपस्या में कमी नहीं रही थी भाई, आप में, आपकी पूरी सरकार में कमियां हैं, आपकी पूरी सरकार में कमी रह गई थी। आप उसके ऊपर, आप उस वर्ग के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं जिन्होंने आपको बनाया है। एक बार हमारे देश में एक रेल दुर्घटना हुई थी। उस रेल दुर्घटना में उस टाइम जिनके पास मंत्रालय था, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली थी और खुद लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और आपसे परीक्षाएं नहीं रुक रही, परीक्षाएं आए दिन लीक हो रही हैं। और अगर फिर उसके बदले में
जनता ने, युवाओं ने, छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा मांग लिया तो क्या क्या आफत आ गई? एक इस्तीफा दिलवा दो, एक इस्तीफा दिलवा देते। और मैं तो उन लोगों से भी सवाल करना चाहूँगा जो ये कह रहे थे इस प्रोटेस्ट को कि ये प्रोटेस्ट इस तरीके से है, चाइना से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, ये बेकार है, ये सब एंटी नेशनल है, यहाँ हिंदू धर्म खतरे में हो गया है, यहाँ ये वो तमाम तरीके की बातें चल रही थी। सोनम वांगचुक के ऊपर ना जाने कितनी सारी टिप्पणियाँ इन लोगों ने की हैं। तो मैं तो उन्हें भी कहना चाहूँगा, भाई आप ही वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी के टाइम पे भगत सिंह को टेररिस्ट बताया था, जिन्होंने राजगुरु सुखदेव को टेररिस्ट बताया था, जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को टेररिस्ट बताया था, महात्मा गांधी पे उंगलियां उठाई थी, सुभाष चंद्र बोस को टेररिस्ट बताया था, वो आप ही लोग थे। और अगर इतिहास में और पीछे चले जाएं ना, रामायण काल में चले जाएं, आप लोग ही वो थे जिन्होंने माता सीता पर उंगलियां उठाई थी, माता सीता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए थे। माता सीता को भी आप लोगों की वजह से अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ी थी, तो वो आप ही लोग थे। देश गुलाम भी आप लोगों की वजह से हुआ था, क्योंकि जिसको आवाज़ उठाना आता है उसको आप आवाज़ उठाने नहीं देते, उसके ऊपर आप लांछन लगा देते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग तार्किक बने, तर्क से सोचें, तर्क वितर्क करें। इस तरह से किसी ने कोई बात कह दी कि उसके पीछे मत जाएं। यदि आपने कोई इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई वीडियो देखी है तो उसकी डेप्थ में जाएं, उस पूरी वीडियो को देखें, फिर अपने व्यूज़ उस पर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।